इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रहे थे। परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। मधु और राकेश में शाम के समय जाते वक्त कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ गए हुए थे और जैसे ही वह गोरे से पैसा लेकर निकले, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना घर चले गए थे। घर जाते ही मधु को काफी ज्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही घर वाली रह जाते हैं, मधुर अपने कमरे में जाती है और राकेश को फोन करती है। रुलाने वाली लव स्टोरी। जैसे ही फोन करती है, एक ही रिंग में राकेश फोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। उसके बाद मैं तो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद में तो कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद राकेश भी कहता है कि मुझे भी और मेरे दिल से हार भी कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वसीम उसे दोनों की दूरियां, दोनों की मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग तथा ऑडियो कॉलिंग पर ही ज्यादा बातचीत होती रही थी। एक समय ऐसा है आपके दोनों 24 घंटा बात किया करते थे, क्योंकि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन मरोगे दी है कि क्या हम लोग इसी तरह फोन पर ही बातें करते रहेंगे सभी दिन। अभी मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मुझे तो तुम भूल जाना पसंद हो, मैं जब भी शादी करूंगी तुमसे ही करूंगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाती है और कहती है कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, यह फाइल में उसकी फोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए लड़का है या किसी प्रकार का हुआ ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी साधु करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी है। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रख सकती हूँ, ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे भी माता पिता मरो से रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान दाता रमेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों को का प्यार जीत जाता है। यह दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। हाँ, उसे दोनों मधुर और राकेश बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।